हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि यदि कोई एस्ट्रोनॉट जब पृथ्वी से चंद्रमा पर जाता है तो उसके वेट में कमी क्यों आ जाती है, यानी उसका वजन कम वहां पर मेजर होता है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर में ऐसा क्यों होता है, कौन सा फिनोमिना है जो पृथ्वी और चंद्रमा पर वर्क करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं जो पृथ्वी होती है वे हमारे ऊपर एक बल लगाए रहती है जिसे गुरुत्वीय बल कहते हैं। यह बल वह होता है जो कि हमें पृथ्वी की सतह से कहीं और जाने नहीं देता, यानी अगर हम कहीं से गिरते हैं या फिर तो हम डायरेक्ट पृथ्वी की सतह पर आते हैं। कोई भी वस्तु अगर ऊपर से गिराई जाती है तो डायरेक्ट पृथ्वी की सतह पर ही आती है, यानी पृथ्वी उस वस्तु पर एक बल लगाए रहती है ताकि वह वस्तु पृथ्वी की सतह से बाहर ना चला जाए। इसे ही गुरुत्वीय बल कहते हैं और यह गुरुत्वीय बल उस वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। गुरुत्वीय जो त्वरण होता है उसका मान जो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या निकला कि पृथ्वी जो है हमारे ऊपर एक फोर्स लगाई रहती है, इसीलिए हम पृथ्वी पर टिके हुए रहते हैं। वरना हम भी स्पेस में जिस तरीके से आदमी उड़ता रहता है क्योंकि वहां पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता, उसी तरीके से हम लोग भी पृथ्वी की सतह पर उड़ते हैं अगर पृथ्वी कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लगाती। लेकिन पृथ्वी हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, इसलिए हम आसानी से चल पाते हैं, इस पर स्थिर रह पाते हैं। तो इसके द्वारा जो बल के द्वारा जो गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, वही पृथ्वी की सतह पर तो यह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन जब आदमी चंद्रमा पर या फिर और कोई ग्रह पर जाता है तब इस त्वरण का मान घटता या बढ़ता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर यह घटकर 1.65 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, यानी पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान है चंद्रमा पर जानकर वह 1/6 रेशियो का हो जाता है। यानी अगर किसी आदमी का वेट पृथ्वी पर 30 किलो है तो यदि वह चंद्रमा पर जाएगा तो चंद्रमा पर कितना वेट हो जाएगा 1/6 रेशियो का, यानी 13/6 कितना आ जाएगा 5, उसका वेट 5 kg हो जाएगा। तो यही होता है फ्रेंड्स, वहां पर जो है गुरुत्वीय त्वरण जो चंद्रमा का होता है वह कम होता है, इसी वजह से आदमी का जो भार है वहां पर कम प्रतीत होता है, कम उसे महसूस होता है। यह हर ग्रह पर अलग अलग होता है, हर ग्रह की कैपेसिटी अलग अलग होती है अट्रैक्टिव फोर्स की, इसलिए वो अलग अलग होता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो 9.8 है, इसलिए यहाँ पर वेट ज्यादा होता है। वेट की जो हम बात कर रहे हैं, भार क्या होता है, बहुत लोगों को समझ में आता होगा कि भार जैसे हमने 2 किलो 3 किलो कहते तो ये भार है। यह भार नहीं है, बल्कि भार जो वो होता है एक प्रकार का बल होता है जो पृथ्वी जो है किसी वस्तु पर लगाई रहती है, उसे ही भार कहते हैं। क्योंकि आप जो भार लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा वेट है अगर 50 किलो है तो 50 किलो जो 50 है वो तो क्वांटिटी है, वह द्रव्यमान है। लेकिन यह मेजर किसके थ्रू किया जा रहा है, ये पृथ्वी के थ्रू मेजर किया जा रहा है। पृथ्वी जो हमारे पर फोर्स लगा रही है उस फोर्स को उसी में एडिंग करके तब हमको बताया जा रहा है कि हमारा भार इतना है। इसीलिए दूसरे ग्रह पर जब हम जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण बदल जाता है और वहां पर भार में भी कमी आ जाती है। तो ओवरऑल रिजल्ट यही निकलता है, पृथ्वी एक गुरुत्वीय बल लगाती है, उसी तरीके से चंद्रमा भी एक बल लगाता है। हर ग्रह का अलग अलग बल होता है और अलग अलग मान निकलता है। हर ग्रह में गुरुत्वीय त्वरण जो उत्पन्न होता है वह अलग अलग होता है, इसीलिए हर ग्रह के पास जब हम किसी आदमी को या किसी वस्तु को जब वहां पर जाती है तो उसको अलग अलग वेट मेजर होता है। ओवरऑल आदमी के कमी में कोई भी कमी नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि आदमी का जो वेट है वो कम हो जाता है या वस्तु का वेट जो है वो कम या ज्यादा हो जाता है, सिर्फ वहां का जो अट्रैक्टिव फोर्स है, जो गुरुत्वीय बल है, वही जो है कम हो जाता है। आई होप फ्रेंड्स आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे, आपको ये कंफ्यूजन नहीं रही होगी कि चंद्रमा पर जाने पर क्या आदमी का वेट ही कम हो जाता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, सिर्फ चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम हो जाता है, इसीलिए जो है आदमी का वेट कम मेजर वहां होता है। चलिए अब मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में दूसरे और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।